माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र बाइबल के विषय में जो स्टडी करते आ रहे हैं, अब तक हम लोगों ने पंचग्रंथी तक का जो मूसा के जो तोरा जो 5 किताबें उसके विषय में डिट्रोनमी विधिवरण ग्रंथ तक का क्लास में भाग लिया। पहला 5 किताबों को उसका भी इंट्रोडक्शन में बता करके दिया था। पंचग्रंथी या तोरा, मूसा का ग्रंथ, ये सब क्यों बोलते हैं, उसको एक एक कर करके हम लोग अभी सीख करके आए। आज से हम लोग इतिहास का अगला एक किताब जो जोशुआ का जो ग्रंथ है उसको हम सीखने के लिए जा रहे हैं। बाइबल के इंट्रोडक्शन में पुराना विधान का 46 किताबों का डिवीजन भी मैंने सिखाया था। उसके अंदर सबसे पहले 5 ग्रंथ, इसके बाद का जो 16 किताबें, ये 16 और ये 5 मिला करके 21 किताबों को इतिहास का ग्रंथ कहते हैं। ये मैंने बोला था। क्यों इसे इतिहास का ग्रंथ कहते हैं? जैसे अन्य इतिहास की किताबें हैं उसके अनुसार नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक रीति से जो लिखा हुआ इतिहास का किताब है। उसका भी कई उदाहरण मैंने बोल करके इंट्रोडक्शन में बता करके दिया था। तो सबसे पहला जो किताब है पंचग्रंथी में सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ, उसमें भी बोला था अध्याय 1 से लेकर के 11 तक इतिहास का जो पहले का जो समय का प्री हिस्टोरिकल बुक्स कहते हैं। इसके बाद अध्याय 12 से लेकर के हिस्टोरिकल बुक्स में इंक्लूड किया हुआ है। और ये पंचग्रंथी के अलावा जोशुआ के ग्रंथ से लेकर के मकाबियों का दूसरा ग्रंथ तक का जो 16 किताबें, उसको भी इतिहास के किताब में हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर डाला हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 21 किताब हिस्टोरिकल बुक्स में है। सेकंड ग्रुप के अंदर प्रज्ञा के ग्रंथों के विषय में विजडम लिटरेचर, उसके अंदर हम लोगों ने देखा है 7 किताबें, अय्यूब के ग्रंथ से लेकर के प्रवक्ता ग्रंथ तक का जो 7 किताबें हम लोगों ने उसमें देखा था। इसके बाद बाकी जो 18 किताबें बड़े नबियों का और छोटे नबियों का मिलकर के प्रोफेटिक बुक्स जिसे कहते हैं। इस प्रकार कुल मिला करके 46 किताब। तो ये सब इंट्रोडक्शन में बता करके दिया, आप लोग याद कर रहे हैं। तो आज हम लोग हिस्टोरिकल बुक्स का जो सेकंड पार्ट, जो 16 किताबों का जो पार्ट शुरू कर रहा है, उनमें सबसे पहले योशुआ का ग्रंथ। योशुआ का ग्रंथ को मैं इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर 4 मुख्य बातें बता करके दूंगा। 4 मुख्य बातें। सबसे पहली बात है, ये जो जोशुआ का ग्रंथ है, विधि विवरण ग्रंथ में जो कुछ लिखा है उसका कंटिन्यूएशन हम बोल सकते हैं। विधि विवरण ग्रंथ में लिखा हुए बातों का कंटिन्यूएशन, वो आगे चल रहा है। दूसरी एक और बात है, निर्गमन ग्रंथ में जो बता रहा था, जो कार्य हुआ, वो जोशुआ के ग्रंथ में आकर के समाप्त हो रहा है।
निर्गमन ग्रंथ में इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकल करके कनान देश की ओर यात्रा शुरू किया था, योशुआ के ग्रंथ में आकर के समाप्त हो रहा है। इसका मतलब योशुआ का ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ का और जो विधिवरण ग्रंथ है, इन सब का कंटिन्यूएशन है, हम ये बोल सकता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 17 में ईश्वर जिस स्थान को चुना है, निर्धारित किया है, वहां जाकर के, वहां पहुंच करके प्रभु की आराधना करना इनकी इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य है। वही बात विधिवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी अध्याय 12 का 5 में भी हम लोग पढ़ते हैं। अभी दूसरी बात, ये इतिहास का ग्रंथ, हिस्टोरिकल बुक्स, इस्राएल के जो इतिहास को किस प्रकार का स्पिरिचुअल जो हिस्ट्री है, उसी को हम लोग ये बोल सकते हैं, थियोलॉजिकल हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, उसको यहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं। किस प्रकार, पहले क्लास में भी मैंने बोल करके दिया था, जैसे किसी राज्य इस्राएल के ऊपर आक्रमण किया, यदि साधारणतः जो एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो जैसे आजकल हमास ने इस्राएल पर आक्रमण किया, इस्राएल ने फलस्तीन के ऊपर आक्रमण किया, इस प्रकार हम लोग बोलते हैं। यदि हम लोग आध्यात्मिक रीति से इसको देखेंगे, वहां पर ये बताएंगे इस्राएल के पाप के कारण अन्य देशों को ईश्वर ने भेजा इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, ताकि ये लोग पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट करके आए। इसी प्रकार थियोलॉजिकली प्रूफ करते हुए लिखने वाला इतिहास हमें यहां पर मिलेगा। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 में इस्राएल की उस बहुत बड़ी जो गलती, जो पाप उन्होंने जो किया है, वो मूर्ति पूजा है। सत्य ईश्वर को छोड़ करके देवी देवताओं के पीछे जाना, उनकी आराधना पूजा करना, सत्य ईश्वर को भूल जाना, ये इस्राएल के जीवन में बार बार होने वाला घटना है। ये कारण है अन्य देश के राजा लोग इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, ये लिखा हुआ हमें मिलेगा। कनान देश में करीब 490 वर्षों के बाद कनान देश में इस्राएल वापस आ रहे, करीब 490 वर्ष रहा। इसके बाद अन्य देश इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया और निर्वासन में जाना पड़ा। ये सब इतिहास के अंदर यहां पर थियोलॉजिकली यहां लिख करके हमें सिखा रहा है। तीसरी बात, अगले बात यह है, इस किताब को केवल इतिहास की किताब, हिस्टोरिकल बुक्स ही नहीं, बल्कि फॉर्मर प्रोफेटिक बुक्स भी कहते हैं। फॉर्मर प्रोफेटिक बुक्स, नबियों का ग्रंथ हमें मिलेगा आगे चल करके। मैंने बोला 18 ग्रंथ बड़ा, 6 और 12 छोटे, वो आगे मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले ही इन किताबों को भी फॉर्मर प्रोफेटिक बुक्स कहते हैं। आदिम काल के नबियों का ग्रंथ भी कहते हैं, आदिम काल के नबियों का ग्रंथ। क्यों इसे कहते हैं आदिम काल के नबियों का ग्रंथ? विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 18 का वाक्य 15 के अंदर, डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 15 के अंदर मूसा स्वयं कहते हैं, ईश्वर मेरे समान एक नबी को तुम्हारे लिए देगा, तुम्हारे लिए प्रदान करेगा करके। इसका मतलब मूसा नबी स्वयं कहते हैं मैं एक नबी हूं, और उनका शिष्य है योशुआ, वो भी एक नबी है। उनके लिए लिखा हुआ एक शब्द हमें जो मिलता है, जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 के अंदर मूसा के सेवक उसके लिए हिब्रू भाषा में मेशरेत शब्द का इस्तेमाल किया है।
मिशरेत शब्द। मिशरेत शब्द वो है जो मंदिर में प्रभु की सेवा करने वाले या किसी के अधीन रह करके जो सेवा करने वाले व्यक्ति। इसलिए जोशुआ मूसा नबी के सेवक के रूप में दर्शाया। मूसा नबी वो एक नबी है, तो जोशुआ भी एक नबी है, इसलिए फॉर्मर प्रोफेटिक बुक भी इसे कहते हैं। अभी प्रोफेट कौन है? ईश्वर के वचनों को जनताओं को देने वाला और उसका व्याख्या कर करके सही अर्थ समझा करके उन्हें सिखाने वाले लोगों को प्रोफेट या नबी कहते हैं। 10 आज्ञाओं को ईश्वर ने दिया, उसको सही व्याख्या कर करके उनको सिखाना जनता का ये प्रोफेट या नबी का कार्य है। इस प्रकार मूसा नबी इस्राएलियों को हर एक नियम को बता करके देना, ये हम लोगों ने विधि विवरण ग्रंथ के अंदर सीखा था। तो उसी प्रकार सही जो नियमों को व्याख्या करके लोगों को सिखाना, सही मार्ग दिखाने वाला ये जोशुआ का इस ग्रंथ को भी इसीलिए वजह से फॉर्मर प्रोफेटिक बुक्स के अंदर आते हैं। अभी जैसे मैंने पहले बोला, ये निर्गमन ग्रंथ में और विधि विवरण ग्रंथ के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 के अंदर वाक्य 24 में जोसेफ के मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। और जोसेफ का आग्रह था जब इस्राएली लोग कनान देश में वापस जाएंगे, उनके जो दफन विधि होने के बाद जो हड्डियां, जो अवशेष बचता है, उसको कनान देश में लेकर के जाने का। तो जब निर्गमन ग्रंथ के अंदर हम लोगों को मालूम है इस्राएली लोग गुलामी से निकल करके मूसा नबी के द्वारा जब कनान देश की यात्रा शुरू किया, तब जोसेफ का हड्डियों को भी साथ में लेकर के गया था। और योशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 24 आखिरी में जाकर के 24 का वाक्य 32 में आकर के हम लोग देखते हैं इस्राएली लोग शकेम में जोसेफ के उन हड्डियों को, उन जो अवशेष रहा था, उसका दफन करता हुआ। इसका मतलब 40 वर्ष इस्राएली लोग जोसेफ के उन हड्डियों को, उन अवशेषों के साथ चलते रहा था और आखिरी में सिक्किम में उसको दफन विधि करते हैं। और दूसरी बात, इस्राएली लोगों को मरुभूमि में भोजन के रूप में मन्ना मिला था। अभी उसका अगला एक स्पिरिचुअल मीनिंग है मन्ना। इसको आमेन भी कहते हैं। आमेन, आमेन मतलब अपने विश्वास को प्रकट करना। इसका मतलब इस्राएली लोग इन 40 वर्ष मरुभूमि में यात्रा किया, जीवन निर्वाह किया, उनके साथ रहने वाले उस ईश्वर में विश्वास करते हुए। और इस्राएली लोग ईश्वर के आज्ञा के अनुसार मिस्र देश से निकलने के पूर्व में पास्का मनाया था। वही पास्का ईश्वर के आदेश के अनुसार उन लोगों ने सिनाई पर्वत के जो नीचे जब रहा था वहां पर सेकंड बार मनाया था। उन लोग वहां से जब चलना शुरू किया, सबसे पहले मिस्र देश से जब चलना शुरू किया, वहां पर उन्होंने पास्का मनाया। इसके बाद सिनाई पर्वत पर पड़ाव डाला था। वहां से जब चलने के पूर्व में हम लोग गणना ग्रंथ अध्याय 9 के अंदर ये पढ़ सकता है, सेकंड पास्का मनाता हुआ। और ये क्यों मैं बोल रहा हूं, योशुआ के ग्रंथ के अंदर आकर के हम लोग देखते हैं ये कनान देश में प्रवेश करने के पूर्व में ये लोग तीसरी बार, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 का वाक्य 10 से हम लोग पढ़ सकते हैं, वे वहां पर पास्का मनाया। इसके बाद जरीको में प्रवेश करने का ये किया था। तो इस प्रकार ये पिछले जो किताबों से जुड़ा हुआ किताब है जोशुआ का ग्रंथ, ये हम लोगों को मालूम है।
अब ये जोशुआ का ग्रंथ में लिखा हुआ घटने के विषय में अगर पूछें, वो कहाँ का है? यदि हम लोग विधिवरण ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 को पढ़ेंगे, मूसा नबी जहां पर वहां पर बातें करना जो शुरू किया, उस जगह का लोकेशन वहां पर लिखा हुआ है। वहां है जोर्दान के उस पार अरबाई के उस स्थान पर ये बात किया था। हमें मालूम है सिनाई से उन लोग चलना शुरू किया था, कादेश आया, कादेश से फिर आगे मोआब के घाटी में, इसके बाद जोर्दान के तट वहां पर आया था। उस जगह का अरबाई देश कहते हैं, जगह कहते हैं। वहां पर मूसा नबी का जो डिट्रोनमी का जो भी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में मनोचिंतन किया, वो बातें किया, उसी जगह पर यहाँ का ये घटना शुरू हुआ। क्योंकि योशुआ के ग्रंथ के अंदर 24 अध्याय हैं। उन अध्यायों को हम लोग 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर पहला, अध्याय 1 से लेकर के 5 तक ये इस अरबाई जगह पर रह करके उनको कनान देश में प्रवेश करने का वो जो तैयारियां जितना भी हो रहा है, और कनान देश के विषय में जो वर्णन कर करके दे रहा है, और ईश्वर स्वयं जोशुआ से मिलते हैं और उसे धीर बने रहने का और ना डरने का, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये सब बता करके दे रहा है। अर्थात कनान देश में प्रवेश करने के लिए इन लोगों को बिल्कुल तैयारी करा रहा है प्रभु। वो पार्ट हम लोगों को अध्याय 1 से लेकर के जो 5 तक का जो वाक्यों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यदि हम लोग सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट अध्याय 6 से लेकर के अध्याय 12 तक, अध्याय 6 से लेकर के अध्याय 12 तक कनान देश को अपने अधिकार में करता हुआ, और उसके लिए जो उनको लड़ाई करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, उसके विषय में लिखा हुआ भाग है। अध्याय 6 से लेकर के अध्याय 12 तक का कनान देश को अपने कब्जे में करने का जो भी कार्य है वो। इसके बाद तीसरे पार्ट के अंदर हम लोग देख सकते हैं, तीसरे भाग में कनान देश उनके कब्जे में आया, उसको फिर इसके बाद 12 गोत्रों में कैसे विभाजन किया, कौन सा गोत्र को कहां कहां मिला है, ये सब बोल करके अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 21 तक के अध्यायों में हम लोगों को ये बातें पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद चौथा भाग में अध्याय 22 से लेकर के अध्याय 24 तक योशुआ का जो अंतिम समय, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों से बातें करते हैं, उसी प्रकार इस्राएल को जो उपदेश देने वाला भाग अध्याय 23 के अंदर तो एक पिता के समान इस्राएल को जो उपदेश देता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद विशेषकर जोशुआ कहते हैं दबकुल अदोनाय, हिब्रू भाषा में इस्तेमाल करने के वाला एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दबकुल अदोनाय, अर्थात ईश्वर के साथ जुड़े रहना। तुम सत्य ईश्वर को छोड़ करके तुम पराये देवी देवताओं के पीछे नहीं जाना, सत्य ईश्वर से जुड़े रहना। ये जो बात बार बार जोशुआ इस्राएली लोगों को सिखाते हैं, दबकुल अदोनाय, दबकुल अदोनाय, ईश्वर के साथ तुम जुड़े रहना, ईश्वर से कभी अलग न होना। और ईश्वर किस प्रकार हमें इस कनान देश तक वापस लेके आया, 423 वर्ष और इसके बाद 40 वर्ष, और इसका मतलब करीब 470 वर्षों के बाद हम लोग, हमारा देश को वापस मिला है। इस पीरियड में कई पीढ़ी नष्ट हुआ है, और हम लोगों को हमारे देश से ईश्वर ने जो देश दिया उस देश में वापस लाया। उन बातों को कभी भूलना नहीं। दबकुल अदोनाय,
ईश्वर के साथ जुड़े रहना, ये बोल करके अध्याय 24 के अंदर इसके बाद वो जो विधान इजरायली अभी नए पीढ़ी है उनके साथ नए तरीके से वो जो विधान का नवीनीकरण करता हुआ हम लोग देखते हैं। शकेम एक महत्वपूर्ण जगह है। शकेम में इजरायलियों को बुला करके वहां पर यह सब कराता हुआ आगे भी हम लोगों को ये शकेम का महत्व के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। इस प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है जो जोशुआ का ग्रंथ। और एक और बातें हम लोगों को मनन चिंतन करना अच्छा रहेगा। इस जोशुआ का ग्रंथ के अंदर जिस प्रकार गणना ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर जब इस कनान देश के तट पास तक पहुंच गया, यर्दन के तट में पहुंच गया था, वहां पर ईश्वर के आग्रह पर मूसा नबी ने हर एक गोत्र से एक एक व्यक्ति को चुन करके 12 लोगों को कनान को देखने के लिए भेजा था। कनान देश को देख करके 40 दिन रह करके आया। उन लोगों में से 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया, एक जोशुआ और कालेब केवल पॉजिटिव रिपोर्ट दिया, हम वहां जाएंगे, उस जगह प्रभु हमें दिया है ये बोल करके। लेकिन अन्य 10 लोगों ने बोला नहीं, हम नहीं प्रवेश करेंगे, हम वापस जाएंगे। उनके साथ इस्राएल मिल करके बहुत बड़ा अपराध करते हैं, ईश्वर पर भरोसा नहीं किया। वो घटना हम लोगों ने पिछले क्लासों में मनन चिंतन कर चुका है। उसी प्रकार अभी जोशुआ ये जरीको में प्रवेश करने के पूर्व में हम लोग देखते हैं 2 व्यक्तियों को उस जरीको का निरीक्षण करने के लिए देख करके आने के लिए भेजते हैं। वो एक राहाब नामक का एक वेश्या के भवन में प्रवेश करते हैं और उस वेश्या के द्वारा, राहाब के द्वारा इन दोनों को बचाता है। और इस कारण ईश्वर की इच्छा ही हम बोल सकते हैं, एक अन्य जहदी के औरत, वो ईसा मसीह के जो जन्मावली जो लिखा हुआ है उसी के अंदर उसका भी नाम है, क्योंकि वो सत्य ईश्वर में एक मूर्ति पूजक थी, पराये देवी देवताओं का पूजक थे। लेकिन जब इस्राएली लोग इन गुप्तचरों को देख करके वो उनके सामने सत्य ईश्वर के प्रति उनका विश्वास को प्रकट करते हैं, इस देश को ईश्वर ने तुम लोगों को दिया है, तुम मुझे और मेरे परिवार को बचाना, ये बोल करके प्रभु के लिए समर्पित करने वाली एक वेश्या स्त्री, और वो बचने का और साथ ही साथ उनका नाम ईसा मसीह के जन्मावली जो लिखा हुआ है उस लिस्ट के अंदर उनका भी नाम आते हुआ हम लोग देखते हैं। इस प्रकार कई महत्वपूर्ण बातें आगे के क्लास में हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो कल के क्लास में हम लोग एक एक अध्याय का इम्पोर्टेंट बातों को सीखते हुए जाएंगे। आज इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोगों ने देखा ये जो जोशुआ का ग्रंथ का जो इतिहास का ग्रंथ में भी कहते हैं या जो नबियों के ग्रंथ के रूप में भी हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि जोशुआ के ग्रंथ के 24 अध्यायों को 4 भागों में विभाजित करते हैं और ये निर्गमन ग्रंथ का, डिट्रोनॉमी का सब कंटिन्यूएशन है। और जो निर्गमन ग्रंथ का जो कार्य है, जो कनान देश की और इस्राएल की यात्रा, वो जोशुआ के ग्रंथ में आकर के हम लोग देखते हैं समाप्त होता हुआ, उस देश को कब्जा करता हुआ और इस्राएल के 12 गोत्रों में विभाजित करता हुआ, ये सब हम लोगों को इस ग्रंथ के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। ये हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इस जोशुआ का ग्रंथ को और अच्छी तरह सीखने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। कल के क्लास के अंदर हमें एक एक अध्याय को जल्दी दे करके फिनिश करेंगे। उसके अंदर का जो महत्वपूर्ण बातें हम लोग सीखने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।